तो हेलो दोस्त, चलते हैं एनसीईआरटी शॉर्ट संग्रह की तरह वन लाइनर एनसीईआरटी। तो समय को व्यतीत नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हुए कहलाते हैं सब न्यूट्रॉनिक। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव में कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान न हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में वे होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 1837:1 1837:1। किसी एक की परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो तो यह नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध किया गया था? पाउली सिद्धांत के द्वारा। वह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक नाम भिन्न भिन्न है। हाइड्रोजन के 3 नाम हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन खोजकर्ता चैडविक। इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 0 होता है और प्रोटॉन के 1 होता है, इसका भी 1 होता है न्यूट्रॉन के। किस तत्व में समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी कौन सी है? अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी अणु। तत्व का गुणधर्म किससे से निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से, उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। वैद्युत और सहसंयोजक बंधन सल्फर डाइऑक्साइड में। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लिवाइसियर को। एडवाइन लिवाइसियर को। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति के क्या कहलाता है? अपरूपता। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। बंध कोण अर्धनिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हाइलाइड का बढ़ता आयनिक का लक्षण HIBR। हाइड्रोजन हाइलाइड का बढ़ता हुआ क्रम है HIBR और HCl और HF। बढ़ता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम बोल देगा तो N से कहेंगे, बढ़ता हुआ क्रम तो N से। परमाणु संख्या तत्व 29 किससे संबंधित है? ब्लॉक D से। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ब्लॉक D से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? अस्थायी। न्यूट्रॉन अस्थायी है। न्यूट्रॉन अस्थायी है। देखो अब क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा क्वेश्चन, इसी में से। तो देखो के कोष में होता है, के कोष में
1 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और एल कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 + 2 4 बराबर 4 ऑर्बिटल होता है, इसमें 8 होता है। और एम कोश में 3 होता है, 3 गो होता है। एस पे डी और 1 + 3 + 5 इसमें 9 होता है, 9 दूनी 18। इसको है ना, इसको खाली डबल हो जाएगा। किसको? इसको डबल, जितना भी है इसको डबल रहेगा। सबसे मजबूत बांध कौन सा होता है? एकल बांध। सबसे मजबूत बांध एकल बांध। सबसे मजबूत बांध एकल बांध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम से के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत। प्लांक सिद्धांत। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोसले तथा लेविस ने 1916 में। कोसले तथा लेविस ने 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकीय भार गुणे संयोजकता। किस बंध में युक्त यौगिक समयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक एवं उपसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए है, एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन, पोटेशियम आदि। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से। संयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वॉन डेर से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में संयोजक बंध होते हैं? विद्युत का शौचालय ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोस के परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोश में उपकोश की संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लामिस्ट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? वैद्युत संयोजिक बंधन। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तु क्या है? उनके नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रत्येक परमाणु का महत्तम कोश उसकी संयोजी कोश एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाती है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आस्टिन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। लोहे में जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संक्षिप्त क्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिक होती है? आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 18 आर्गन से 20 38, इसमें से हो जाएगा 20 न्यूट्रॉन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? U = 235। इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है।
किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजिक, उपसंयोजिक 3 प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? तो अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया ब्रोमाइड दोनों में। नींबू के खट्टे होने का कारण है। अब चलते हैं अम्ल, क्षार और लवण में। नींबू का खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल के सूत्र है C6H8O7। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय। क्षारीय ऐसा करवे करता है। कठोर शरीर, कठोर शरीर, कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। ऑयल ऑफ विट्राइल किससे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्राइल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्राइल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। पेय सोडा रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जो पिए वाला सोडा होता है अम्लीय होता है। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब के रूप में होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र है। जल पूर्णतः विलेय है। अम्ल और इसका स्रोत। सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा और टमाटर में। सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा, टमाटर में। एसिटिक एसिड सिरका में। एसिटिक एसिड सिरका में। एसिटिक एसिड सिरका में। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी की चींटियों की डंक में। मधुमक्खी चींटियों की डंक में। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध, दही में। खट्टा दूध, दही में। अस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली में। टर्टिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में। और जैलिक एसिड पालक, टमाटर में। और जैलिक एसिड पालक, टमाटर में। नाइट्रिक फिटकारी सोरा में। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमेटाइट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार। खाने का नमक शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार। ऐसा अम्ल जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अनुपस्थिति होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। और सुनिए आगे। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। खाद्य पदार्थों में परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। शौचालय तो शौचालय वाला गाड़ी रहता है, उसमें प्रयोग में आने वाला बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? अमोनिया सल्फेट।
जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चींटी के काटने पर जलने क्यों महसूस होता है? तो चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करता है, इसके कारण फॉर्मिक एसिड के कारण जलने लगता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। क्षार रहता है जो लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है। अम्ल बोलेगा तो लाल कर देगा, लिटमस बोलेगा तो नीला कर देगा। इतना याद रखना। एक नंबर आवेगा तो जब आवेगा तो यहाँ से। घरों में सिरका कैसा बनता है? स्टार्च किण्वन द्वारा। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? कोको कोला में फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, एकदम प्योर पानी 7। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड। अम्लों एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्य किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस, किनोसिक, मेथनोइक, ऑरेंज। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो नाइट्रिल अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से नहीं बोल देगा, लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन प्लस के सांद्रण का मान 10⁻⁻7 होता है। 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस से युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया। घुरा फिरा के आंसर दिया अमोनिया। पदार्थ है और पीएच मान। समुद्र जल का पीएच मान 8.4। रक्त का 7.4। लार के 6.5 से 7.5 तक। लार से अम्ल से क्षारीय की तरफ चल जाएगा। और दूध के 6.4। मूत्र के 6। शराब का 2.2। सिरका का 2.4। नींबू का 2.2। और धातु और अधातु चलेंगे। धातु और अधातु। किस धातु को विद्युत का चालक सर्वाधिक होती है? चांदी में सबसे ज़्यादा करंट आता है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रम से कौन? सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी ओस्मियम। सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख है? के थोरियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख तत्व है? थोरियम। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? इरांगोनाइट और कुचिलिन। चाकू से काटी जाने वाली है सोडियम पोटेशियम। चाकू से काटा जाने वाला सोडियम पोटेशियम।
अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। अत्यधिक कोमल खनिज टॉल्क किससे संबंधित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। चाकू से काटे जा सकते सोडियम पोटेशियम। भविष्य का धातु बोला जाता है टाइटेनियम को भविष्य का धातु बोला जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत को। आतिशबाजी के बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका यास्क है? पारा का। सिनेबार किसका यास्क है? पारा। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा। ये पारा है सिनेबार। क्रोइलाइट बॉक्साइट किस धातु का यास्क है? एल्युमिनियम। यास्कों से धातुओं का निष्कर्षण का वैज्ञानिक क्या कहलाता है? धातु कर्म है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सोडियम को जल में डालने पर कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिक भट्टियों में किस रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में। बारूद का निर्माण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता में कौन सा रोग होता है? विल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सिलीनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। स्वतंत्र अवस्था। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर दे रहा है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है। वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत सुरक्षित रखती है? एल्युमिनियम। मानव शरीर में कॉपर अधिकतम कौन रोग के कारण होता है? विल्सन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल से किस धातु का उपयोग होता है? सिलीनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है? शीशा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। चतुर्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा कठोर होता है। हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति होता है। यूरेनियम का मुख्य अवयव क्या है? पिचब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। मोबाइल फोन की बैटरी किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। मोबाइल फोन का बैटरी लिथियम से। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड।
परमाणु घड़ियों में टाइमकीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सोडियम। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण किसने किया जाता है? नाइट्रेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोट का मिश्रण नहीं बनाते। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया का अश्रु गैस अमोनिया कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी पुरे ने।